जो भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, उसके साथ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। बहुत अहम है ये तस्वीरें, क्योंकि ये हिंदुस्तान के भविष्य की शक्ति सामने रख रही है। बहुत जल्द ऐसा होगा कि आईएनएस विक्रांत के जो समुद्री ट्रायल्स हैं वो शुरू होने वाले हैं। जो 75वीं साल है हिंदुस्तान की आजादी का, उस पर कितना अहम ये होगा। ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल हो सकता है। भारत के लिए कोरोना के समय में समुद्री ताकत बढ़ाना बहुत जरूरी है और इसी वजह से आज की ये पॉजिटिव खबर देखना जरूरी है। दुश्मन में सिहरन का नाम है भारतीय नौसेना। समंदर पर पैनी नजर हो या फिर 7,516 किलोमीटर लंबे तट की रक्षा, भारतीय नौसेना लहरों पर राज करती है। और अब इसके तर्कश में समंदर का सिकंदर जुड़ने वाला है। नौसेना इसे आईएनएस विक्रांत पुकारती है। विक्रांत नाम संस्कृत के शब्द विक्रांत से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है साहसी। जिस युद्धपोत के डेक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, ये आत्मनिर्भर भारत की नई धमक है। इसमें स्वदेशी का दम है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। मेड इन इंडिया के तहत तैयार किया जा रहा ये युद्धपोत बेजोड़ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर और ब्रह्मास्त्र कहकर पुकारा है। यदि मैं कहूं कि इस प्रकार के जो कैरियर्स बन रहे हैं सचमुच एक ब्रह्मास्त्र के रूप में यह काम करेंगे, तो यह भी कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। इस प्रकार के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनेगा और दुनिया के दूसरे देशों को हम भेजेंगे। आईएनएस विक्रांत का निर्माण आखिरी चरण में है। नौसेना का लक्ष्य इसे अगले साल कमीशन करने का है, यानी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना के तर्कश में अब एक और अजेय योद्धा शामिल होगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में भारतीय नौसेना दुनिया के टॉप 3 में शामिल हो जाए। और मैं कह सकता हूं कि हमारी नेवी भी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आज तो हम दुनिया की टॉप 5 नेवल फोर्सेस में हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं है कि हम जल्दी ही कुछ ही वर्षों के अंदर दुनिया की टॉप 3 नेवल फोर्सेस में आकर खड़े होंगे। मेड इन इंडिया के तहत बन रहे आईएनएस विक्रांत की ताकत को समझेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इसे हिंद महासागर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। आईएनएस विक्रांत एक विशालकाय जहाज है, जहां पर एक लैंडिंग स्ट्रिप है तो 2 टेक ऑफ के लिए रनवे भी यहां पर मौजूद है। जब निर्माण पूरा हो जाएगा तो यहीं इसी डेक एरिया से इस तरफ से 2 विमान टेक ऑफ कर सकते हैं। आपात स्थिति में यह हिंदुस्तान की शक्ति को कितना बढ़ाएगा वो समझिए। विमान वाहक युद्धपोत का वजन लगभग 40,000 मीट्रिक टन है। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 860 फीट, गहराई 84 फीट और चौड़ाई 302 फीट है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 एकड़ का है। इसमें ताकतवर टरबाइन लगे हैं जो इसे 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। फाइटर प्लेन की उड़ान के लिए 37,500 टन का रैंप है। इस पर मिग-29 और हल्के लड़ाकू विमान तैनात होंगे। माना जा रहा है कि इसमें 30 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात होंगे। इसके अलावा 10 कामोव या वेस्टलैंड सी किंग हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जाएंगे। युद्धपोत में 64 बराक मिसाइलें लगी होंगी जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम हैं। नेवी ने पोत पर लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का काम शुरू कर दिया है। युद्धपोत 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र की लहरों को चीर कर आगे बढ़ सकता है। ये एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है, यानी हिंद महासागर में चीन के दबदबे को चुनौती देने में ये पूरी तरह सक्षम है। चाइना की गतिविधियां इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती जा रही हैं, उसकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान जो है कंप्लीट इंडियन ओशन रीजन को फ्रॉम द हॉर्न ऑफ अफ्रीका टू स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का को सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन करे। आईएनएस विक्रांत नौसेना को ऐसे वक्त में मिलेगा जब भारत और चीन पिछले 4 दशकों से सबसे गंभीर सीमा विवाद से जूझ रहे हैं। हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल सवाल बनकर उभरा है। चीन ने पिछले दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति कई गुना बढ़ाई है। इसलिए भारत के लिए एक्स्ट्रा सावधानी बरतना और अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाना जरूरी हो गया है।
एयरक्राफ्ट कैरियर होना एक पावर प्रोजेक्शन का बहुत बड़ा सिंबल होता है और ये बताता है कि आपकी नेवी कितनी सक्षम है, कितनी प्रोफेशनल है। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री लाइज विद द नेवी। जितनी नेवी स्ट्रांग होगी उतना ही कंट्री स्ट्रांग होगा, उतनी ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, उतना ही पीस और सिक्योरिटी को वो गारंटी कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आईएनएस विक्रांत के बेड़े में शामिल होने के बाद बड़ा अंतर आएगा। भारत के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हो जाएंगे। उम्मीद है कि आईएनएस विक्रांत 2022 के अंत या 2023 की शुरुआत में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसकी क्षमता, पहुंच और दूसरी खूबियों से रक्षा तंत्र को और मजबूती मिलेगी और समुद्र क्षेत्र में भारत का हित सुरक्षित रहेगा। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत अगले साल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होकर इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इसके साथ ही भारतीय नौसेना 41 से ज्यादा जंगी जहाज तैयार कर रही है। कोशिश यही है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर दुश्मन भारत के खिलाफ किसी तरह की हिमाकत न कर सके। मंजीत नेगी, आज तक।